हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 मार्च और 31 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखते देखते मार्च महीना भी बीत गया है। आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कितनी की कर ली है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपके पास में कोई जवाब है? आप लोगों ने कितना यूटिलाइजेशन किया, कितना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया? आप लोगों के पास में इन सब बातों के जवाब है? अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है आपके पास में। क्या वक्त है? आपको आपको अपना एक तो सिलेबस आपके पास में रहना चाहिए। आप अपना सिलेबस प्रिंट करिएगा। ये पीडीएफ के चक्रों में मत रहिएगा, प्रिंट करिएगा सिलेबस। आपके हाथ में रखिएगा प्रिंट करके, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी करो। एक पेंसिल लेके आओ और पेंसिल से जो टॉपिक पहले खुद पढ़ लो, उसके बाद में उस टॉपिक को पेंसिल से टिक कर दो। उसके बाद में उस टॉपिक को बिना देखे अपनी कॉपी पे लिखो, फिर पेन से टिक कर दो। मैं ऐसे ही किया करता हूँ, ठीक है। तो तुम ऐसे करो। ब्लू टिक मार दिया मतलब सीन हो गया, अभी मेरे दिमाग में सीन कर लिया मैंने। कुछ ऐसे तरीके अपनाए, तो आप भी ऐसे तरीका अपनाइएगा। अपना सिलेबस समय रहते पहले पूरा करो, तभी आप किसी एग्जाम में बैठने लायक हो पाओगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में बैठने लायक पहले से, मतलब देखो, चाहत तो हर किसी की है कि मैं जॉब लगूं या मैं ये करूं मैं वो करूं, पर उसके लिए पहले आप लोगों को कुछ गेन करना पड़ेगा। और गेन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम देखो ये है कि आपको नियत से सही समय से सोना, सही समय से उठना जरूरी है। हालांकि ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पर ये काम मेरे से नहीं हो पाता है। मैं पहले ही सच बता देता हूँ कि क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत अजब गजब है, ठीक है ना। बट आप लोगों के लिए है। दूसरी बात है कि हेल्दी खाना। ये बाहर की तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, क्योंकि इससे माइंड में विकार आते हैं। तो करके बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल आप बंद ही कर दीजिएगा। समझो घर का शुद्ध खाना खाइएगा, वही अच्छा है। अब तो वैसे भी बढ़िया समय है, तो मतलब घर की तो चटनी रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है, तो वही खा के आप लोग अपना बढ़िया तरीके से अपने दिमाग को या शरीर को शुद्धि रखिएगा। सिलेबस कंप्लीट करिएगा और प्रिपरेशन लगातार लगे रहिएगा, ठीक है ना। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लगने का तो हाँ, अगर आप बेसिक इस वीडियो को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जस्ट फॉर नॉलेज के लिए या एज ए न्यूज़ रिव्यू देखते हैं, तो ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ मस्त है वहाँ मस्त रहिएगा। लेकिन अगर आपका एज ग्रुप स्टडी वाला है, क्योंकि आप 18 से 42 साल तक की उम्र के बीच में हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब की होप मत छोड़िए, क्योंकि हरियाणा में मैक्सिमम एज 42 तक की है, ठीक है ना। तो आप होप मत छोड़िएगा। जैसे कि मैं आपको अभी कल परसों भी बता रहा था कि एक अभी आने वाले समय में एनटीटी है, एक योगा है, ये फिलहाल के लिए खूब चर्चा में है। इनकी एज भी 18 से 40 है, इनकी 42 नहीं है, 18 से 40 है ये, ठीक है ना। गृहिणी के लिए, महिलाओं के लिए ये बड़ा बढ़िया कोर्स है। 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ा बढ़िया, जिन्होंने होप छोड़ दी है। जैसे कल मुझे किसी ने एक ने पूछा कि सर मेरी उम्र जो है ना 33 साल 32 साल पता नहीं ऐसे कुछ हो रखी है, तो अब तो घर वाले कह रहे क्या ही फायदा। वही पहली तो बात ये है कि तुम्हें अगर चाहत है तुम्हारी जॉब की तो तुम कर सकते हो। 40 तक की एज है, और न सही तो गवर्नमेंट वैकेंसी फिर आने वाले 2 सालों के अंदर आने ही वाली है, और न सही तो कहीं आसपास आप स्कूल में पढ़ाने लायक बन जाओगे। वैसे तो कुछ अच्छा है ना, आप कामयाब तो होंगे ना। यही तो सबसे बड़ी सीख है, सलाह है, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये कोर्सेज वगैरह करने हैं। वैसे आज तो लास्ट डेट है, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। प्रिपरेशन लगातार करिएगा, अपने आप को कामयाब करिएगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ वैसे चाहते हो तो स्टार आई क्यू एजुकेशन आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मंजिल बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है कल से। ये लाइव बैच होगा, आईसीटी इसमें मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कंप्लीट कोई रिकॉर्डेड नहीं होगी आईसीटी की क्लास, ठीक है। इसमें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने किस सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट के अधिकार का इस्तेमाल कर, हाँ सॉरी, इसका अधिकार हासिल कर लिया है? तो ये ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है, इसके लिए इसको आस भी कहा करते हैं, आस है, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है कि वस्तु और सेवा यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स चोरी के रूप में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों में पाए गए मूल्यों के मामले में कौन सा राज्य सबसे टॉप पे है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फाउंड इन फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एज ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स इवेजन? तो इस मामले में ना सबसे ऊपर है हरियाणा। राज्यों की बात कर रहा हूँ तो हरियाणा, लेकिन यूनियन टेरिटरी भी आता ना तो दिल्ली इसमें टॉप पे है। यूटी के मामले में दिल्ली टॉप है, लेकिन राज्यों की बात करते हैं तो हरियाणा टॉप है।
मतलब सर इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि 2023-24 जनवरी तक की बात है, तो भारत में फर्जी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, भाई आपने इनपुट दे दिया, इतना टैक्स भर दिया, लेकिन वाकई में टैक्स भरा नहीं है, लेकिन फर्जी में टैक्स का दिखा दिया, रिकॉर्ड दिखा दिया। तकरीबन जो है ना 2000 मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं, जिसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, कह सकते हो आप लोग। और इस मामलों में जो है ना जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितने मामले हैं, लगभग 1950 मामले हैं ये, और लगभग 49% से ज़्यादा की कीमत है ना, वो कह सकते हो आप लोग इसमें फर्जी मामलों की है ये। इस आंकड़ों के अनुसार हरियाणा और दिल्ली है 10,851 करोड़ रुपए की राशि के साथ में टॉप पे है ये। और बाकी कुछ और भी राज्य है, जैसे बात करते हैं हरियाणा की, बात करें तो लगभग 55% जो है ना दिल्ली और हरियाणा का ही नंबर है इस ओवरऑल फर्जी के मामले में, कह सकते हो आप लोग। इनपुट और टैक्स क्रेडिट है ये एक इस प्रकार का, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग व्यवसाय है, किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो उसकी खरीदारी के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है ना। नॉर्मली टैक्स देना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ टैक्स देते नहीं है, पर उस टैक्स के बदले में दिखा देते हैं कि हाँ हमने ये टैक्स पे किया है, ठीक है। पहली तो बात यही होगी। दूसरी बात, जीएसटी कब आया था, आपको ये पता होगा। जीएसटी आया था 1 तारीख को, कौन सी एक को, 1 जुलाई को आया था, 2017 को आया था ये। उस टाइम पे हमारे भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी, और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी थे ही। रात को 12 बजे पार्लियामेंट के अंदर जो है ना इसकी अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियली। और इसका आर्टिकल कौन सा है, 279A जीएसटी से रिलेटेड है आपका, और जीएसटी परिषद का गठन किया गया है इसका। और परिषद को इस तरह से तैयार किया गया है कि केंद्र के पास 1/3 मतदान पावर होती है, मतलब वोटिंग पावर है, राज्यों के पास में 2/3 है, और निर्णय 3/4 बहुमत से जो है ना इसमें लिए जाते हैं आपके। तो इसका विरोध भी हालांकि बहुत सारी किया था। हालांकि आप समझ सकते हो 2017 के अंदर जीएसटी आया था, उसके बाद में फिर से 2019 में बीजेपी सरकार आ गई, तो अब मतलब कह सकते हो कि लोगों को इतना ज़्यादा शायद ये बुरा नहीं लगा होगा। पिछली इस बार 2019 में इलेक्शन का मुद्दा ही दो बड़े मुद्दे थे, एक तो नोटबंदी का था 2016 में हुआ, 17 में जीएसटी का था। लेकिन इन दो चीज़ों के चलते हुए सरकार नहीं बदल पाई थी। अब 19 के बाद में 24 है, अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत जो है ना वो कहाँ की गई है। वैसे मैं आपको बताऊँ ना, इस पिछले सवाल के साथ में एक चीज़ और बताता हूँ, रोजगार के मसले पे बात बताता हूँ आपको मैं। हालांकि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। एक यूँ समझिएगा, एक समझदार इंसान बनाने के चलते हुए, रोजगार के जो 2 करोड़ के वादे किए गए थे ना, 2 करोड़ हर साल कहते हैं हम रोजगार देंगे, उसमें आपको बता देता हूँ लगभग लगभग हम लोग जो है ना 40%, ये मोटे तौर का आंकड़ा है, इतने परसेंटेज हम गिरावट दर्ज की गई है, लगभग 48% के आसपास है। रोजगार के में हमें गिरावट दिखी गई है। मतलब ये जो आंकड़े दिखाई देते हैं कि गरीबी हटी है या कुछ और है, रियल मामले ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। हालांकि लोगों ने इसके चलते हुए खुद का या तो स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया है या कुछ और कोई कामों में लग गए हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है ना लगातार भारत के अंदर कम हुआ है। और ये वो डिपार्टमेंट की बात है जिन डिपार्टमेंट में स्टिल पोस्ट खाली पड़ी है, पर उन पोस्ट को फिल नहीं किया गया है अभी तक के लिए। बहुत सारी भर्तियां हैं वो लटकी हुई है मझधार में ही। ये सेंटर में लगाइएगा, इस कई जगह पे सेंटर में कुछ भर्तियां उनको निकाला ही नहीं गया। और आप अपने हरियाणा स्टेट के अंदर तो खुद ही देख लीजिएगा कि क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में भी स्टिल ज्वाइनिंग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत। अब देखो भी पिज्जा अपने आप में आप समझ सकते हो कि आजकल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो लोगों को इंस्टेंट भी चाहिए होता है, ये भी बात मायने रखती है। तो इंस्टेंट पिज़्ज़ा जो है ना अब आपको मिलेगा कहाँ पे, चंडीगढ़ के अंदर मिलेगा। ये इस टाइप का है पिज़्ज़ा एटीएम। आप जाइएगा और एटीएम के तहत ही, मतलब जैसे एटीएम से आप लोग पैसे निकालते हैं उसी टाइप का है, बाहर इसके ये मेन्यू लगा हुआ है। और ये पहला ही है ऐसा पिज़्ज़ा एटीएम जो अभी स्टार्ट किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। इसको स्टार्ट किया गया CITCO ने, चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने सुखना झील के पास एक पिज़्ज़ा निर्माता के मतलब पिज़्ज़ा एटीएम की शुरुआत की, जो 3 मिनट में गर्म पिज़्ज़ा तैयार करके दे देगा आपको। उत्तर भारत में ऐसा पहली बार ही हो रहा है। पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन कह सकते हो आप लोग, ये एकमात्र मशीन है जो भारत के अंदर इस टाइप का काम कर रही है। और जो इसको तैयार किया है ना वो है CEO डॉक्टर रोहित शेखर शर्मा, जो कि फ्रांस से इस चीज़ की प्रेरणा ली है। फ्रांस में एक्चुअली ऐसा चल ही रहा है। इस मशीन को तैयार किया है, मोहाली के अंदर तैयार किया है। एक दिन में 100 पिज़्ज़ा है ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी। वेज नॉन वेज दोनों टाइप की है इसके अंदर, फैसिलिटी अवेलेबल है ये। और ये अगर ऑनलाइन कीमत करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं, तो बाकी जहाँ पे पिज़्ज़ा मिल रहा है उससे लगभग 35% के डिस्काउंट पे भी मिलेगा ये। तो 3 मिनट में ही ये आपको पिज़्ज़ा तैयार मिलेगा। यहाँ पे सुखना लेक, अगर आप चंडीगढ़ रहते हैं तो वहाँ पे जाके
इस चीज़ का फ़ायदा या इस चीज़ को आप लोग यूनिकली एक बार यूज़ कर सकते हैं। हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का अभी रिसेंटली जो है ना उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसके लिए किया गया है। ये वुमेन के देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक आंकड़ा आया है कि महिलाओं में कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और के साथ सर्विकल कैंसर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कार्यक्रम तो गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर, और गुरुग्राम देश का पहला ही ऐसा शहर होगा जहाँ पे ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इससे पहले मैं आपको और बताता हूँ, एक आई ऑन्कोलॉजी, पिछले महीने की बात है, ऑन्कोलॉजी iOncology.ai ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लस में सी डैक पुणे, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया था। एम्स दिल्ली था ये, एम्स दिल्ली एंड सी डैक पुणे। ये भी अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर ही था, महिलाओं में कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर, इन दोनों की पहले से ही पहचान लगा सके, पहले से ही पता लगाया जा सके, इसके लिए iOncology.ai मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही पहले ही पता लगा ले। और ऐसा ही कुछ प्रोग्राम यहाँ पे भी स्टार्ट किया गया है। ये तो एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, लेकिन ये एक मेदांता हॉस्पिटल में आप वहाँ पे जाके, इसके ऊपर तो अभी बहुत सारे और भी काम चलने बाकी हैं, लेकिन इन्होंने ये फिजिकली लॉन्च कर भी दिया है। आपको मैं बताता हूँ कि भारत भर के अंदर आंकड़े बहुत भयानक है। 8 लाख से ज़्यादा महिलाएं साल भर के अंदर कैंसर की चपेट में आ जाती है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये। और के साथ में वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? तो 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अवेयरनेस के मामले में बता देता हूँ। ये जो सर्विकल कैंसर है, इसके आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं। साल भर के अंदर लगभग जो ना 1,25,000 केसेस आते हैं, जिनमें से 75,000 महिलाओं की डेथ हो जाती है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का इशू है ना, तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। देखो, एक तो जो मेंस साइकिल से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद होता है वो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन पूरे पूरे मंथ अगर वाइट डिस्चार्ज का इशू है तो इससे आप लोग पहले तो अनईजी मत फील करिएगा। आप थोड़ा अपने आप को समझिएगा, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक फ्यूचर में बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। आप डॉक्टर के पास जाइएगा, इसका इलाज करिएगा किसी भी तरीके से। पहली चीज है। या आपको ब्रेस्ट के अंदर कोई भी पेन फील हो रहा है, ठीक है ना, उनको उन पे हाथ लगाने से जस्ट आपको पेन फील हो रहा है, रेडिश हो रहा है, दाने से दाने होते जा रहे हैं, तो भी आप लोगों को इस चीज के इस बारे में सोचना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि वो पेन नॉर्मल से अलग हो सकता है वो, और वो थोड़ा अलग ही यूनिक फील होगा। तो उन दोनों चीज़ों के चलते हुए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ओवरऑल, ना केवल भारत, दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जगह जगह पे ऐसे प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी ये आती जा रही है, ठीक है। और गुरुग्राम तो वैसे आपको पता है कि खूब चर्चा में रहता ही है। इसके कई सारे नाम भी है। इसको आप लोग हाईटेक सिटी कहा करते हैं, इसको साइबर सिटी भी कहते हैं, इसको मिलेनियम सिटी भी हम लोग कहा करते हैं। यहाँ पे ना हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है, दमदमा झील है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, दमदमा झील, याद रखना। ये लगभग 3,000 एकड़ में फैली हुई है। और इसके साथ साथ जो है ना, आप लोग गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क को भी याद करते होंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा का वो नेशनल पार्क है जिसको अभी रामसर साइट का दर्जा भी मिला था 2021 में। एक इसके अलावा और किसको मिला था? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको मिला था ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को और क्या याद रखना है? एक सवाल पूछा जाता है कई बार कि जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो भी गुरुग्राम में है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितने हो गए? मैंने थोड़ी देर पहले करंट अफेयर पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो तुम बता सकते हो मुझे। एक यहाँ पे राजीव गांधी सोलर सिटी भी है, कह सकते हो, ठीक है ना आप लोग, वो भी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है, ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपरों के अंदर, ठीक है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे? ये भी गुरुग्राम के अंदर है। और साइबर क्राइम ब्रांच का जो पहला थाना बना था हरियाणा में, वो भी कहाँ बना था? वो भी इसी जिले के अंदर बना था, गुरुग्राम के अंदर ही। एक शीतला माता का मंदिर आपसे फेमस, आपने खैर गए भी होंगे यहाँ पे, ये भी गुरुग्राम के अंदर ही है।
और गुरुग्राम में क्या इंपॉर्टेंट है, मानेसर। मानेसर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है। गुरुग्राम भी खुद ही नगर निगम है और मानेसर भी नगर निगम है, तो दोनों ही ठीक है। अच्छा, पुलिस कमिश्नरी की बात करते हैं तो हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी भी गुरुग्राम ही थी। गुरुग्राम के अलावा अब तो पुलिस कमिश्नरी 5 हो गई है। एक गुरुग्राम है, दूसरी कौन सी फरीदाबाद है, तीसरी पंचकुला है, चौथी सोनीपत और पांचवी अभी रिसेंटली झज्जर बना है आपका, ठीक है। 20 बालन यहाँ के चीफ कमिश्नर बने हैं, पुलिस कमिश्नर बने हैं, ठीक है। चलो जी, आज के सवाल इतने ही थे। आपके लिए सवाल है कि मनरेगा के तहत हरियाणा कितने रुपए मजदूरी देता है और हरियाणा में सबसे पहले मनरेगा कहाँ स्टार्ट हुई थी, दोनों चीज बताना मुझे कमेंट में। राधे राधे, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। और हाँ, आज मार्च सेशन है, मार्च का मतलब लास्ट दिन है, तो अगर आप लोग अपने वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप मुझसे इसके बारे में सलाह ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ठीक है। थैंक यू।